हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्टडी गैंगवे में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है जो नवोदय का क्लास 6 का जो पेपर है उसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। 2024 में जो आपका पेपर हुआ है उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपने टिक लगा लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। नहीं भी लगाए होंगे तो कोई बात नहीं है, आप अपना क्वेश्चन जरूर देखिए और अपने क्वेश्चंस पे जो है फुल एक्सप्लेनेशन देखिए कि आखिर ये सारे क्वेश्चंस हल कैसे हुए हैं और इसका रियल आंसर कौन सा है। और क्लास जानते ही हैं आपका अभी क्लास 6 का हुआ है, क्लास 6 है। तो आइएगा हम लोग देखते हैं। देखिए आप इसमें देखिएगा, मैं इसमें देख के आपको बताऊंगा। यही आपका पेपर है। तो जिस बच्चे से हम लोग लिए हैं उसने भी अपना हल किया है तो उसका भी चेक हो जाएगा कि वो सही मारा है कि गलत मारा है। तो देखिएगा ये आपको एकदम पढ़ना एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये आप पढ़ेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें करना क्या है। तो आप ये जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से भिन्न को छांटना है। क्या छांटना है? भिन्न। भिन्न का मतलब और जो अलग है, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा यहां पर अगर आप इसी में देखेंगे तो देखिए यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां 2 है तो यहां 2 है, ठीक है। और इसमें आपका 3 है तो यहां पे 2 हो गया। 3 है तो 3 ही रहना चाहिए। देखिए यहां 4 है तो 4 ही है। इसका मतलब कि ये जो भी बच्चा लगाया है ठीक एकदम सही आंसर है। ये इसका रीजन है, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए था। इसमें देखिए 2 है तो यहां भी 2 है, यहां 3 है तो 3 है, यहां 4 है तो 4 है, तो इसी में मिस्टेक है। तो यही अलग है, भिन्न जिसको बोलते हैं। तो ये आपका पहले का सी नंबर होगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट में देखिएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि देखिएगा ये जैसे एरो ये बना हुआ है, तो जिसमें ये एरो है जिसमें तीर है, देखिए मैं अगर हल कर रहा हूं तो रीजन मेरा देखिएगा। रीजन हो सकता है कि आप अपने दिमाग से कुछ और भी लगा सकते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन सही एक ही आंसर कोई होगा चारों में से। तो ये देखिए जिसके यहाँ तीर लगा है उसी के ये पीछे में डॉट है, ठीक है। ये तीर लगा है तो इसी के ये पीछे में डॉट है। ये देखिएगा यहाँ तीर लगा है तो इसी में डॉट है। ये तीर लगा है लेकिन इसमें डॉट नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? डी। समझ में आ रहा है? आइएगा यहां देखिए इसमें 4 खाने हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें ज्यादा दे रखा है तो ये आपका 4 8 है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, अलग छांटना है। समझ रहे हैं ना। अब यहां पे देखिएगा ये जो है आपका एक सर्कल बना है और ये आपका एक मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और इसी में जो है यहाँ पे ब्लैक किया है, यहां भी किया है, यहां भी किया है। और ये देखिए ये हाफ सर्कल में ही किया है, मतलब आधे सर्कल में ही ये है, लेकिन ये पूरा सर्कल में कर दिया है, इसलिए आपका भिन्न होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इस स्लाइड में 4 प्रश्न थे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, ठीक है। जहां दिक्कत होगी वहां थोड़ा धीरे कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग तेजी से करेंगे। समझ रहे हैं ना। अब इसमें देखिएगा आप ये पढ़ेंगे कि आखिर ये लिखा क्या है। समझ रहे हैं ना। इस फिगर को जो है देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर चित्र में प्रश्न के समरूप, जैसा प्रश्न है उसी के समरूप कौन सा है? एक जैसा। समरूप का मतलब है एक जैसा, सेम। तो आप यहां से देखिएगा ये जो है आपका ऐसे बना हुआ है, एक आपका वर्ग है और इसी के अंदर में ये बना हुआ है। ये आप ध्यान लगाए। सबसे पहली बात है ना कि आप ये मत ढूंढो कि कौन सा आंसर है, मैं कह रहा हूं कि वो ढूंढो कौन सा आंसर नहीं है। तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये देखने से ही लग रहा है कि नहीं होगा, ये देखने से ही लग रहा है नहीं होगा, नहीं होगा, बचा कौन? 4। ऐसे भी ढूंढते हैं कौन नहीं होगा, जैसे ही नहीं होगा पता चलेगा, तुरंत पता चल जाएगा कौन सा होगा। समझ रहे हैं। तो ये आपका 5वें का बी होगा। अब यहां पे देखिएगा ये आपका इसमें जो है ऐसे किया हुआ है जैसे तीर में रहता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन? ये। तो आप ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा। तो ये तीनों दिख रहा है कि इसके जैसा नहीं है, तो यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं। अब आइएगा देखिएगा यहां पर दोनों तरफ में ये डब्बा बनाया हुआ है, ये छोटा छोटा, तो आपका जो है ये देखिए गलत हो जा रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें देखिए कलर कर दिया है, 3 छट गया। अब कौन होगा आप मुझे बताओ। कोई भी समझ जाएगा कि आपका यही आंसर है। जिस बच्चे ने ये जिसका पेपर है उसने भी ठीक लगाया, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है उसका। आइएगा नेक्स्ट 8वें पे आते हैं हम लोग। देखिएगा 1 2 3 यानी खेला यहां पर होगा। तो ये देखिए ये तो आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नीचे में ऐसे दिया है, तो रहना चाहिए ये बीच में। तो आपका देखिएगा इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको ये तो नहीं होगा, आप समझ गए। ये देखिए आपका कैसे कर दिया, ये फिगर ही उल्टा बना दिया है। अब बच गया 4 में से 3 तो गायब हो गए, बच गया आपका कौन सा? ये वर्बल, ये जो है ना नॉन वर्बल है, फिगर वाला है। आपने अगर नहीं समझ में आप आंसर डायरेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप ये ढूंढो कि कौन नहीं होगा, क्योंकि नहीं की संख्या ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी ना तो उसको आप जल्दी कट कर सकते हैं, बच जाएगा जो आंसर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग भी ऐसा करते थे अपने एग्जाम में। तो ये 8 हो गया। और आइएगा 8 के बाद 9 नंबर में। 9 नंबर में ये आपको पढ़ना एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा कि आखिर करना क्या। समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि लुप्त भाग को जो है सेट करना है, लुप्त भाग। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि लुप्त भाग में बिठाया जा सकता है, किसको बिठाया जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा ये वाला पार्ट ना, देखिए थोड़ा सा ये जिस लड़के का है ना वो अपने मन से दिमाग थोड़ा सा लगाया है, इसकी वजह से इसमें जो है आपको कुछ दिक्कत लग रही होगी कि लुप्त आखिर है कहां। तो लुप्त ना इस वाले पार्ट में है, ये वाले पार्ट में। ये 1 2 3 4 है ना, तो ये वाले पार्ट में लुप्त है।
तो इसको फिल करना है यानी पूरा करना है। तो आप देखो कि ऐसे ही होना चाहिए, जैसे इसमें कलर है इस वाले में, तो अब की बार इस वाले में कलर होना, क्योंकि अलग अलग ये तिरछा में है, ये यहाँ पे सादा है तो यहाँ भी ये वाला सादा है, तो आप ध्यान लगाओगे तो ये तो होगा नहीं क्योंकि उल्टा हो जा रहा है, इसमें कलर ही नहीं, इसमें कलर ही नहीं, बचा कौन? बचा आपके पास यही, तो इस पे टिक लगाइए और ये आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? ये देखिए ये पेपर में अब की बार जैसे हम लोग ना डायरेक्ट जो 10-5 मिनट की वीडियो होती थी और हम लोग डायरेक्ट टिक लगवा देते थे, इसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, घर बैठ के आप अपना पूरा एक्सप्लेनेशन देख के बढ़िया से समझेंगे कि आखिर कारण क्या है कि यही आंसर सही है। समझ रहे हैं ना? ये मेरा उद्देश्य है। और आइएगा अब इसमें देखिएगा, इसको पूरा करना है तो जैसे यहां पर है उसके हिसाब से यहां पर भी वैसा ही होना चाहिए। तो अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बीच में देखिए ये जो है ना, बीच में एक छोटा सा ऐसे और ऐसे ये दिख रहा है ना, और आपका ये वाला ऐसे फिगर है, तो अगर आप ध्यान लगाओगे तो ये वाला ना, ये वाला देखिए पूरा ना ब्लैक हुआ है, जैसे ये वाला में होल है, ऐसे होल है ये वाला, लेकिन यहाँ पे ब्लैक है। तो अब आइएगा किस में ब्लैक, देखिए इसमें भी ब्लैक नहीं है, इसमें भी ब्लैक नहीं है, अब ये और ये, तो आप ये मुझे बताओ कि ये वाला यहाँ सेट होगा, बकलोल होगा जो ये कहेगा कि सेट होगा, ये एकदम आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर एकदम ये आके यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो ये वाला आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात अगर आप समझ रहे हैं तो वीडियो पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर, और जानते ही हैं पुराने लोगों को जो है लाइक कमेंट थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। समझ रहे ना? जिस तरीके से ये आपको वीडियो मिल रही है एकदम फास्ट, जैसे ही आपका पेपर सॉल्व होगा क्लास 9th वाला आप रेडी रहिएगा, सबसे तेज जो है आपको हम लोग सॉल्यूशन आपका देंगे। कल 10 तारीख को आपका पेपर है, यानी 10 को ही आपका पेपर है, तो 10 में जो है आपका 2 बजे तक आपको एकदम 100% में कह रहा हूं, 2 और 2:30 के बीच में आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, 2 और 2:30 के बीच में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि 1:45 बजे आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। अब देखो इसको कंप्लीट करना है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, काम ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप देखो ये खुद ही क्या कर देगा, फूहड़ कर देगा इसको आपको। आप ऐसे देखो ना यार, इसमें कर दूंगा तो थोड़ा सा आपको बेकार लगेगा, ये ऐसे कुछ आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, बचा कौन? ये देखिए ऐसे जैसे ये बनाया वैसे आ रहा है। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट में, अब ये देखिएगा आपका इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है, तो आप यहां पर ध्यान लगाएंगे कि हमको इस वाले जैसा होना चाहिए, इस वाले जैसा, क्योंकि जैसा ये वाला है उसके तिरछा वाला ये ऐसे है, सेम ऐसे है, तो आप इसमें बीच में एक लकीर चाहिए, तो बीच में लकीर, ये केवल लकीर होने से नहीं होगा, ये एक लाइन भी होनी चाहिए, और केवल मुझे यहीं पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो बच्चा किया वो भी अभी तक सही किया सारा प्रश्न। तो आइएगा 12 हो गया, 12 के बाद 13 नंबर पे हम लोग चलेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, ये जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए आप सोल्यूशन नहीं कर सकते अपने मन से। कह रहा है ना कि आप क्या करो कि खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, खाली स्थान यहाँ पर जो है इसमें से कौन रखा जा सकता है, तो आप देखो यहाँ पर पहले जो ये लड़का कुछ भर दिया है ना, तो ये नीचे 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर ऊपर 2 आ गया, तो नीचे अब की बार 2 वाला आएगा, और नीचे 2 वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए फिर से एक बार देख लीजिए, आपका कौन सा है, यहाँ पर है, तो इसको एक बार ऐसे घुमाया है तो ये आ गया, फिर एक बार घुमाया है, फिर एक बार घुमाएगा ऐसे, सॉरी सुनिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और इसको हम लोग करेंगे क्या चीज, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये ऐसे आइएगा, ऐसे देखिएगा, ऐसे करते हैं, समझ रहे हैं ना? ये एकदम लड़की जो है या लड़का है या लड़की है, एकदम सही लगाइए, क्योंकि आप इसको घुमाओगे ना तो ये वाला आपका आंसर आएगा। समझ रहे हैं? अब ये आइएगा, इसमें देखिएगा यहाँ पर ये गोल है, ये है, और इसी को क्या कर दिया, एक बार घुमा है तो ये आ गया है, फिर एक बार घुमा है, अब की बार ये वाला जो ऐसे हुआ है ना, ऐसे जो हुआ है, अब की बार यहां आना चाहिए, तो इसमें है और किसी में नहीं है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं, क्योंकि आपके पास टोटल जो है सवाल भी आपके 80 है ना जी, टोटल सवाल भी 80 है, तो इसको मैनेज भी आपको करना है जी। 80 आपके पास टोटल सवाल है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे। तो अब आइएगा, ध्यान लगेगा, इसमें देखिए, इसमें 1 है लकीर, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो इसमें 4 होगा, तो 4 तो सब में है, लेकिन ये और आपका यहाँ पर थोड़ा इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला इसमें बड़ा है, ये वाला तो एकदम ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये देखिए, एक तीर ऐसे है तो एक उसका उल्टा है, तो यानी एक सीधा एक उल्टा, पहले यही देख लो ना कि इसी में दिक्कत है, ये दोनों एक तरफ लगा दिया है, तो आंसर नंबर आपका कौन सा होगा? बी होगा। अब इसमें आ जाइएगा, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ 4 होगा, और 4 में होगा तो ये आपका कौन सा होगा? देखिए 1 2 3 4, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी ये हुआ ही है, नेक्स्ट आपका जी। अब ये वाला इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी साफ दिख रहा है तो मैं इसी में कर दे रहा हूं, अगर दिक्कत होगी तो मैं ले लूंगा। आइएगा देखिएगा, इसको क्या करना है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को कौन, वही एकदम सेम वही काम है। सुनिएगा, ये देखिए यहाँ पर अगर 4 को गोला है तो यही 4 को ये लकीर हटा दिया है और 4 को गोला रख दिया है, तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 ऐसे ही 4, लेकिन ऐसे क्रॉस में होना चाहिए, तो क्रॉस में आपका कौन है? ये, और इसमें का लकीर हट जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी पक्का सही है। समझ रहे हैं? अब आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में 1 2 3 4 है, और इसी में ये डब्बा बना दिया, आयत बना दिया है, ये भी यहाँ पर बीच में आयत बनेगा, तो बीच में आयत कहाँ है? सी नंबर में है। समझ रहे हैं? अब आइएगा नेक्स्ट, ये देखिएगा, ये ना एक टाइप से आप ये समझो कि मतलब
जो भी है त्रिशूल टाइप का है, और ये ऐसे फिगर बनाया, तो इसी फिगर को एकदम पलट दिया है, इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका एकदम पलट के करेंगे, इसको एकदम ऐसे पलटेंगे, तो ऐसे पलटेंगे तो ये भी तो पलटा ही है, लेकिन ध्यान रखना ये है कि आपका इसका उल्टा तो इधर नीचे की तरफ होना चाहिए, ये भी, इसमें क्या दिक्कत है, ये आपका एकदम ये वाला आपका सही होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि एकदम उल्टा हो गया है, यही आपका बी नंबर आपका आंसर होगा, क्योंकि जैसे ये जिगजैग में गया है वैसे जाना भी चाहिए, समझ रहे हैं। तो कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो ये पोंच की वजह से इसमें नहीं हो रहा है, देखिए ये पोंच ये बड़ा करके इस वजह से ये नहीं हो रहा है, इसमें भी है, और ये वाला तो आपका कुल मिला जुला के ये आपका आंसर मिल गया है, ज्यादा टाइम देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हल्के हल्के सवाल पे कम टाइम दें, समझ रहे हैं। अब इसको देखिएगा, इसमें कौन सा आएगा, तो ये वाला है, इसी को उल्टा पलटे हैं और ये वैसे ही है, इसको भी ऐसे अब की बार पलटेंगे क्योंकि पलट ही रहा है, ऐसे पलटेंगे तो ये ऐसे रहेगा, यानी ये तो नहीं होगा। अब इस पर ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए तीर है, जैसे तीर चलता है वो, और ये देखिए ये आपका एकदम 100% आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये वाला मिस्टेक हो गया ना, ये दूसरे टाइप का कर दिया नीचे वाला, छोटे छोटे माइनस जो है आपके क्या है, डिफरेंसेस है, ध्यान लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। 20 तक हो गया भाई, 21 में ये आप ऊपर पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या करना है देखिएगा, दाईं ओर के चित्र ज्यामिति पूर्ण करने के लिए इसको पूरा करना है, सुनिएगा इसको पूरा करना है, ये यहाँ से कटा हुआ है तो आपने इसको उठाओ और इसमें डाल दो, तो ये पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ये वाली फिगर तो एकदम पक्का यही आंसर है, क्योंकि ये देखो ये ऐसा टेढ़ा तो नहीं है ना, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और ये तो संभव ही नहीं, 3 तो संभव ही नहीं होगा, तो आपके पास बचा, देखने से भी लग रहा है सेम यही वाला ये है, इसमें जाके एकदम सेट हो जाएगा, पूरा करना है आकृति को। अब ये देखो इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे लगाऊंगा तो एकदम हूबहू यही है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए होगा। आप ध्यान लगाओगे एक एक सेकंड में ये सारे आंसर होंगे। अब इसमें आइएगा कि यहां पर ये खाली है और इसको पूरा करना है, तो इसको मैं उठाया तो ये देखो ये थोड़ा सा ऐसे करके और थोड़ा ऐसे करके ये टेढ़ा हल्का सा, मैं शायद फिगर ना बना पा रहा हूं, लेकिन आप समझिएगा, ये देखिए ये वाला ना डायरेक्ट ऐसे कर दिया है, ऐसे ये वाला देखिए यहां पर, तो ये तो नहीं होगा। अब ये देखिए ये पूरा जे जैसा कर दिया, ऐसे जे जैसे होता है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें ना ये हल्का टेढ़ा है क्योंकि एक बार ऐसे आया है तब जाके ऐसे गया है, ये भले मेरे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर। समझ रहे हैं ना, ये ज्यादा समझे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना करके समझने वाली बात है, तुरंत आप इसमें देखिए कौन सा फिट होगा, वही आपका आंसर होगा। अब इसमें देखिएगा, यहां पर देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि यहां पे एकदम पतला हो गया है, ये चौड़ा है तो ये नहीं होगा, ये भी चौड़ा है ये भी चौड़ा है, बस अब कौन सा होगा आप मुझे बताओ, चौथा के बाद तो पांचवा तो आंसर आएगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो ये 24 तक हुआ। 24 के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूं कि अगर आपको 9th का भी सबसे फास्ट सॉल्यूशन चाहिए, आपको मैच करवाना है, क्वेश्चन 10 तारीख को जो पेपर होगा, तो आप चैनल पे जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों की कोई बात नहीं, वो लोगों को बस शेयर करना है, समझ रहे हैं ना। अब आइएगा, ये देखिए ये मिरर है, जब भी ऐसा देखा ना ये मिरर है, कह रहा है कि मिरर में ऐसे कौन बनेगा, यहाँ पे XY मिरर है, मिरर का मतलब शीशा दर्पण है, तो आप रखेंगे ना तो आप देखो ना एक टाइप से ना पलटते हैं इसको, जब आप क्लास में होंगे ऑफलाइन में तो आपको बताया जाता है कि यहाँ शीशा रखने का मतलब कि इस वाले पेज को ऐसे पलटो और जो भी छप जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये जो यहाँ से शुरू होता है कि ये वाला पहले बनेगा, तो ये वाला पहले बनेगा, तो देखिएगा ये वाला उठ के यहाँ आया है, ये वाला ये आया है, इसका मतलब पक्का यही आपका एकदम सही आंसर ये बच्चा लगाया है, ठीक है। आप इसमें ध्यान से देखोगे तो जो लास्ट का जैसे शीशे के जो बगल में है वो आके इसमें पहला बनेगा, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। अब आइएगा 26 नंबर में, फिर से वही कहानी है कि ये वाला हिस्सा जो इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा वो पहले ही रहेगा और ये जो दूर है वो दूर ही रहेगा। तो आप देखो इसमें ये पहले कर दिया है, इसमें वो ये वाला हिस्सा जो ऐसे हुआ है ना यहाँ पर वो गायब ही हो गया है। इसमें दोनों अपने मन से कुछ नहीं लगाना है, शीशा रखोगे तो दिखेगा कौन, मैं ही दिखूंगा ना, तो मैं देखूंगा तो मैं ही दिखूंगा, इसको देखना है शीशा में तो यही दिखेगा, कुछ अपने मन से जोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप शीशा देखेंगे और यहाँ पर टिक नहीं किया है, जैसे ऐसे लगाते हैं ना टीका नहीं लगा है, शीशा में देखेंगे तो टीका लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, समझ रहे हैं। अब इसको देखिए, ये आपका डब्बा देखिए, अब ये देखिए इसमें गायब कर दे, डब्बा को ही गायब कर दे तो ये होगा नहीं, उल्टा तो होगा नहीं। अब यहां पर आइएगा, ये थोड़ा सा इस पर सोचिएगा कि ये आखिर क्यों नहीं हो रहा है। कारण ये है ना होने का कि ये वाला जो हिस्सा है देखिए ये ऐसे पहले आएगा जो इधर से गया है, यही वाला ऐसे जाके पलट जाएगा। जैसे मान लो ये पेन है और ऐसे है, ऐसे ये वाला पेन ऐसे है, तो देखिए पेन का पतला वाला हिस्सा इधर है ना, और यहाँ पे ये आपका आईना है, आईना आपका ये है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ आईना, थोड़ा समझ लीजिए। तो ऐसे है, अब देखेंगे ना तो ये वाला पतला वाला हिस्सा पहले दिखेगा, तो ये आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। अब आइएगा आपका 27 नंबर में आइएगा, ये आपका यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, तो इसको जैसे ही पलटेंगे ना ये टॉम में MOT टॉम जो है ना MOT में पलट जाएगा, क्योंकि M ऐसे ही दिखेगा, O का तो कहीं भी आप आईना लगाओगे O ही दिखेगा, और T भी एकदम T ही हो जाएगा, ऐसे आएगा तो यहाँ भी T ही होगा। तो लेकिन जो दूर होगा वो आपका क्या होगा, दूर रहेगा, और जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा। तो ये M नजदीक है तो M नजदीक हुआ, तो उल्टा सीधा का तो इसमें कोई मामला ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 28 होगा। समझ रहे हैं, तो आइएगा 28 नहीं बी होगा, मतलब ए होगा, और क्वेश्चन नंबर 28 है। तो 28 तक कंप्लीट कर लिया हम लोग।
जो लोग नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइएगा, अब ये देखिए, ये पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग अब यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा टाइमिंग भी ज्यादा लगेगा। ऑफलाइन में आप जरूर पढ़े होंगे, हम लोग ऑफलाइन में बताते हैं, पेपर कट करके दिखाते हैं, खोलते हैं, और आपको आप खुद अपने से करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी आराम से होगा। देखिए, ये एक पूरा पेज है, इसको पहले पलटा ऐसे, मतलब ऐसे बंद किया, ऐसे है, जैसे ये वाला पूरा पेज है ऐसे, इसको ऐसे बंद कर दिया तो यहाँ पर बंद हुआ। अब फिर एक बार ऐसे बंद कर दिया और इसी में यहाँ पर कट कर दिया है, ये वाला, मतलब एक बार और मोड़ के ये कट कर दिया है। ये वाला कट ना देखिएगा, ये वाला कट जैसे खोलेंगे यहाँ पर भी आएगा। अब इसमें आ गया ना तो यहाँ पर भी कट आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यानी चारों ओर यहाँ पे कट घूम जाएगा और चारों तरफ ये आपका चारों में भी होगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ए होगा। समझ रहे हैं? कुछ चीजें ऐसी होंगी आपको लग रहा होगा कि बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे उनको पूरा समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना? तो अब ये देखिएगा, ये एक पेज है, इसको पहले ये मोड़ा, फिर एक बार ऐसे मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद क्या किया है कि यहां पर कट किया है। तो अब आप देखो, ये ऐसे है। अब इसको खोलोगे तो ये सेम जहां पर है ना, यहां तक खुलेगा ऐसे जाके, और यही वाला फिगर यहां पर जाके बनेगा, और यही वाला फिगर यहां पे बनेगा, और यही वाला फिगर ऐसे बनेगा। तो 4 आपको फिगर चाहिए, और 4 फिगर चाहिए तो ये ध्यान रखेंगे कि कहां चाहिए, बस ये थोड़ा सा देखना है। ये आपका ट्रायंगल टाइप, ट्रायंगल तो इसमें भी है, लेकिन ये आपका यहां पे आएगा, और इसका ये वाला तो नहीं होगा, और ये यहाँ एकदम ये सही, एकदम सही लगाया है ये लड़का, क्योंकि जैसे ही ये खोलेंगे यहाँ पर इसका भी फिगर रहेगा सेम, और इसका जैसे ही खोलेंगे ये वाला, मतलब ये दोनों एक साथ खुलेंगे, जैसे ये बंद हुआ है तो यहाँ पर दोनों एकदम बगल अगल में ही रहेंगे, चिपके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब आइएगा, इसमें देखिएगा, ये थोड़ा बच्चा अपने से किया है तो इस वजह से दिक्कत हो रही होगी आपको, अगर दिख रहा होगा फिगर बढ़िया से तो आपका ये वाला तो ठीक दिख रहा है, यहाँ पे बंद हुआ है, ये यहाँ पर बंद हुआ है। कहाँ पे कट किया है? कट जो है आपका ये वाला एक बार मोड़ के तब जाके ऐसे कट किया है। तो जब कट होगा तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, और यहां पर आया है तो अब की बार यहां पर ये पूरा बन गया। अब कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा, तो यहां पर भी जाएगा, और उसके बाद से जो है 2 जगह हुआ है ना, तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा तो ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे यही आपके पास बच गया। अगर आप अंदाज भी लगाओगे तो यही आपका होगा। कारण है कि ऐसा कहाँ टिक लगाया, ये ऐसे जो है सांप की तरह थोड़े नहीं किया, सांप सीढ़ी थोड़े नहीं हो रहा यहाँ पे। तो ये आपका एकदम 100% यही आपका सही है, और राइट आंसर बच्चा ने भी लगाया है। अब ये देखिए, ये ठीक किया है, अपने से कोशिश किया है। यहाँ पे ये 2 जीरो, तो इसका 2 जीरो यहाँ पर, इसका यहाँ पे ये, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8 जीरो होना चाहिए, और वो भी एक सिस्टमेटिक वे में, और ये रहा आपका सिस्टमेटिक वे। समझ रहे हैं ना? वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम जैसे ये ऐसे तिरछा यहाँ पर हुआ है, जैसे ही खोलेंगे तो ये वाला ऐसे बनेगा, और इसी में ये 2 जीरो है ऐसे। अब जैसे ही, अब इस पेज को ऐसे, पेज है आपके पास ऐसे, अब फिर एक बार ये वाला मोड़ा गया, जैसे आप खोलेंगे ना तो ये ऐसे, अब ये ऐसे आएगा, ये 2 जीरो है। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका ऐसे देखिए, इसी एंगल में आप देखिए ना कि इस एंगल में कहां से कहां जीरो है, तो इस एंगल में जीरो बस एक ही जगह पे है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हैं? तो 32 तक हुआ है। अब आइएगा नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, 33। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़े से बनाया जा सकता है। जो कट आउट जो है आपका फिगर है, उससे क्या बनाया जा सकता है, ये उत्तर में आपको देखना है। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है आपका यहां से ये आपका बंद होगा यहाँ पे, और बंद होने के बाद से ये, जैसे कि ये 2 पार्ट में, मान लीजिए कि ये और ये है, सॉरी ये देखिएगा ऐसे है, ऐसे ऐसे। अगर मैं इसको चिपका दूं, ऐसे कैंची से कट कर दिया, तो अगर मैं इसको चिपका दूं तो यहाँ पे जो 2 लकीर दिख रहा है ना, वो ऐसा जो है आपको 1 लकीर दिखेगा। तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? तो आप बढ़िया लग रहा होगा तो लाइक वाला बटन दबाइएगा, तभी आपको करेक्ट एकदम समझ में आएगा, मेरे को भी समझ में आएगा कि हाँ आपको ये बात समझ में आ रही है। अब ये आप देखिएगा, एक्चुअली में आपको कट आउट टुकड़ा बनाया जा सकता है। तो ये वाला जो है, ये कैसे, किससे बनाया जा सकता है? तो इससे बनाया जा सकता है। ये वाला किससे बनाया जा सकता है? इन चारों में से। तो ये आपको सेम इसी के जैसा फिगर दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए यहाँ पर 2 ऐसे 2 ट्रायंगल है, ठीक है, और ये कट कर दिया गया है। तो आप यहां से ये वाला जो है आपका अलग हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। ये वाला आपका 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला फिगर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आइएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जब ऐसे चिपकेगा तो एक ही बनेगा, यहाँ पे 2 नहीं बनेगा। ये वाला जब ऐसे चिपकेगा तो एक ही ना होगा, ये कट किया गया है ऐसे कैंची से, तो 2 दिख रहा है, लेकिन आपका कट नहीं हुआ रहता तो ये चिपका रहता, तो यही वाला है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं? अब आइएगा, अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब डायरेक्ट मैं आपको देखूंगा कौन कौन सा है। अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ना एक्चुअली में आप जैसे ये 3 फिगर है, आप इसमें ऐसे देख लो थोड़ा सा। मैं अब ऐसे एक है और एक ऐसे आपका दिया हुआ, ऐसे थोड़ा नहीं भी बन रहा होगा बढ़िया से ना, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना है, बस ये ऐसे है। तो आप मुझे बताओ कि ये 1 2 3 ये तीनों फिगर इसमें कहां है? आप ऐसे आप ढूंढो ना, तो देखोगे अगर ध्यान से, तो ये वाला जो बना हुआ है, ये वाला देखिए, ये वाला जो बना जिसमें ये पीला सा किया हूं, देखोगे तो यही तो यहाँ पे पलट के ये वाला है। देखो ये और ये रहा,
ये वाला है। अब अगर आप ध्यान थोड़ा सा लगाओगे, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, ध्यान थोड़ा सा लगाओगे तो ये ऐसे, ये दूसरा वाला है जिसको मैं दूसरा बोल रहा हूं, इसको मैं पहला बोला, अब ये तीसरा बच गया। तो तीसरा अगर आप देखोगे ना तो ये देखो रेड से, अब की बार देख लो, ये वाला आपका ऐसे और ये वाला ऐसे होगा, तो यही तो ये है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ए होगा। तीनों, ये तीन फिगर है तो इसमें होने चाहिए, तो किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट। अब ये देखिएगा, ये आपका एक जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, चतुर्भुज है, और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल तो सब में है। ठीक है, अब आप जैसे इस फिगर को देखिएगा तो ये वाला आपको, ये मुझे तो यहां पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा फिगर यहाँ पे तीन तीन ट्रायंगल हो गया, तो ये तो नहीं होगा। इसका तो जय हिंद जय भारत तुरंत हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चाहिए आपको। अब ये देखिए, ये वाला यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ऐसे, और आपका जो है ये आपका फिगर में चेंजिंग है ना, ये देखिए, ये वाला दोनों को चिपकाएंगे तो यही दिखेगा, एकदम 100% ठीक है। ऑप्शन नंबर एकदम सी सही है। देखिए इसमें 3 4 1 2 3 को कर दिया है, इस वजह से आपका क्या है आंसर, ये गलत है। तो जो गलत है वो भी हटा के आप सही वाला तुरंत छाट सकते हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे आसान है, मेन बात है कि आप भी तो छोटे बच्चे ही हैं, आपके एग्जाम में ठीक है, इसीलिए ऐसा लेवल बना हुआ है। हम लोगों के लिए भले ही आसान लग रहा हो। तो 36 नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, 36 के बाद यानी 37 वाला। और इसमें क्या करना है आपको, किसमें ये फिगर, ये वाला फिगर किसमें छपा है, उसी में छिपा हुआ है, और आपको उसको ढूंढ के निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा। ध्यान कैसे लगाएंगे कि ये देखिए, ट्रायंगल दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, और इसी ट्रायंगल से लकीर गया है, तो ये वाला लकीर गया है, और यहाँ पे एक स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यानी इसी वाले में, इसी फिगर में ये वाला छिपा हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं। मैं ज्यादा ऐसे खींचूंगा तो आपको नहीं भी हो सकता है कि ना समझ में आए। ये देखिए, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया ट्रायंगल एक, और इसी ट्रायंगल को, ट्रायंगल से चिपका हुआ ये गया, और यहाँ पर एक आपको वर्ग दिख रहा है जो कि ये, ऐसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रियल में ये वाला फिगर यहीं पे छिपा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसको ढूंढिए कि कहां छिपा है। तो ये देखिए, इसमें तो पहले तो एरो नहीं है तो इसको हटा देंगे। यहाँ पे आपका एरो है, ये डब्बा है ये, लेकिन ये जो नीचे ऐसे लकीर खींचा है ना वो इसमें नहीं। अब इसमें देखिए, ये एरो भी आ गया, देखिए ऐसे, ये भी लकीर आ गया, ये है, ये है, ये, और यहाँ पर आके ऐसे हुआ, इधर, इसका मतलब पक्का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, समझ रहे हैं। अब ये देखिएगा, डब्ल्यू ढूंढना है तो यहां से आओ, ये रहा आपका, ये डब्ल्यू ऐसे दिख गया तो टिक लगा के आगे निकल जाओ, ऑप्शन नंबर ए। अब आइएगा 40 नंबर पे। 40 नंबर में ये आपको ऐसा कहीं दिख रहा है, तो ऐसे है, ऐसे ऐसे, और ये वाला ऐसे, यहां तो ये दिख रहा है, और भी कहा ये वाला यहां पर भी दिख रहा है। अच्छा, दोनों में तब डिफरेंसेस देखने के आखिर ये वाला तब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां तो है, हाँ यहां इसलिए नहीं है कि देखिए ये वाला थोड़ा ट्रायंगल आपका बड़ा हो गया है, तो एकदम रियल यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा माइनर, बहुत करीबी था, समझ रहे हैं, लेकिन देखिए ये पतला है और ये वाला भी पतला है, तो पतला वाला ही आपका आंसर होगा। तो ये रीजनिंग में 40 ही सवाल है, तो 40 सवाल हो गए। अब हम लोग चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका। आइएगा, रीजनिंग के सारे सवाल हो गए हैं। थोड़ा सा ये मैथ वाला जो पोर्शन है ये छोटा दिख रहा था, तो इसको जूम किया गया है, तो आपको भी थोड़ा सा समझ में आया, यही चेक किया गया था। तो थोड़ा हो सकता होगा कि वीडियो थोड़ा इधर उधर सेकंड भर में आपको लगेगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल पे फोकस करिए। समझिएगा सवाल क्या कह रहा है कि दिया गया जो है दंड चार्ट है, विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान के टीम से कितने मैच अधिक खेले गए? ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो ऑस्ट्रेलिया कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की टीम ये वाला, ऑस्ट्रेलिया की टीम कितना मैच खेली है? 32 मैच खेली है। ये थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूं इसको। ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी खेली है? 32 मैच खेली, देखिए 32 मैच। और की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से, पाकिस्तान कितना खेला है? 24 खेला है। कितना ज्यादा खेली है? तो 8 ज्यादा खेली है। 8 पे बच्चा बहुत सही टिक लगाया है, तो ये आपका आंसर होगा। अब ये देखिएगा, ये कह रहा है कि आप जो है ना x की वैल्यू बताओ, यही ना पूछ रहा है जी, कह रहा है कि x ये मतलब एंगल बताओ जो जो दिया है। तो आप जानते हैं कि एक बार ऐसे राउंड में घूमेगा भाई मेरे, तो 360 डिग्री के एंगल बनता है कि नहीं बताओ। तो आप इसको ना 100 हटा लोगे, तो 360 में से 100 निकाल दोगे, 100 माइनस कर दोगे, क्योंकि ये वाला तो 100 है, तो हो जाएगा 260। अब 260 किसके बराबर होगा? तो x 3x 7x और 7 6 13x, 13x बराबर होगा किसके भाई मेरे? 260 के। x बराबर किसके? 20 के। तो x की वैल्यू 20, यानी पहले वाले में 20 है, तो यही आपका आंसर, क्योंकि x का वैल्यू कितना होगा? तो 20 होगा। इसका 2 गुना है तो 40 होगा, इसका 80 होगा, और इसका 60, 20 का 120, तो ये ऑप्शन नंबर ये होगा।
अब ये देखिए इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो अब सुनिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब तीन जो है, तीन 10,000 है और 9 इकाई है। 9 इकाई कहाँ लिखा है? 9 इकाई भी अगर आप ढूंढ लोगे ना तो आंसर पे तुरंत टिक लगा लोगे कि 9 इकाई देखिए सब सिर्फ केवल एक में ही लिखा है। समझ रहे हैं? अब आइएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अब आप जो है इस पर देखिएगा, ये वाले सवाल देखिएगा। आपको मैं जानबूझ के बड़ा कर दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया। ये हरा पीला मत देखिए, आप केवल सवाल पर फोकस करिएगा। समझ रहे हैं ना? तो आइएगा दोस्तों, देखिए कह रहा है कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, दो कोण को जोड़ने पर अधिक कोण बन जा रहा है, 90 से अधिक का 180 से कम बन जा रहा है, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? तो कह रहा है कौन सा संभव नहीं है, मतलब किन किन दो कोणों को जोड़ेंगे तो आपका 90 से क्या होगा? अधिक होगा। तो सुनिएगा, ये ना, ये बच्चा गलत किया है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, समकोण दोनों नहीं होगा। दोनों समकोण होगा तो 180 हो जाएगा। और अधिक कोण का मतलब क्या होता है बाबू? अधिक कोण का मतलब होता है ना कि 90 से अधिक है, 180 से कम। लेकिन अगर समकोण का मतलब कितना? 90 90, और दोनों जब 90 90 हो जाएगा तो 180 हो गया। लेकिन अधिक कोण का मतलब 180 से कम। तो ये आपका आंसर नंबर ये होगा। अब कह रहा है यहाँ पे कि सुमित का भार कह रहा है कि 107 है और संजय का भार 82 है, तो दोनों के भार का सन्निकट निकटतम अंतर बताना है। तो घटाओगे तो 5 होगा, और कह रहा है ना कि दहाई का निकटतम में लेना है। तो आप ऐसे देखो बाबू, 107 अब माइनस में करना है 82, तो कितना आएगा? 25। तो दहाई में करोगे ना तो इसको 30 लोगे, तो 30 पे आपको आंसर टिक लगाना होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, इस बच्चे का गलत है। समझ रहे हैं ना? ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा, इस बच्चे का गलत है। अब आइए, कह रहा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है? आइएगा ध्यान दीजिएगा, वर्ग का मतलब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। वर्ग का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो एक वर्ग है, यहां पर ये रहा एक वर्ग है, और कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए, मतलब एक और वर्ग है, ये अगर 3 है तो उसका 1 हो जाए। 1/3 का मतलब ये है। तो कह रहा है कि आप क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एरिया बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। बाबू तुम ये जरूर जानते हो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, ये भुजा का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 1 का 1 होगा। तो क्या पूछा है? कह रहा है कि तो क्षेत्रफल में घटकर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना घटकर हो जाएगा? तो यहां से 1/, ये 9 है, इसका ये 1/9 है। देखो पहले वाला 9 था, और 9 का ही जब 1/9 करोगे तो देखो कितना है? 1। तो देखिएगा 1/9 हिस्सा होगा, 1/9 ऑप्शन नंबर सी इस बच्चे का सही है। आपका भी अगर 1/9 हिस्से में लगा है तो आपका भी राइट होगा। समझ रहे हैं? अब ये देखिएगा, कह रहे हैं कि एक मशीन 1 मिनट में 1 मिनट में 12 पेज छाप सकती है। 1 मिनट में कितना छाप रही है? 12 छाप रही है। 1 मिनट में बाबू कितना? 12 छाप रही है। तो कह रहा है कि कितना छापना है? कह रहा है इसमें सवाल में कि 5760 अगर छापना होगा तो कितना मिनट लगेगा? और मिनट में ना दिया, घंटा में दिया, यानी 60 से आपको भागे देना पड़ेगा। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। ये आपका 57 60 अब बटे में कितना होगा? 12। ये मिनट में आएगा आंसर, लेकिन हमको मिनट में नहीं चाहिए, हमको चाहिए घंटे में। देखिए ये घंटा है। अब देखिएगा ये 0 से 0 जय हिंद जय भारत हो जाएगा, और ये देखिएगा ये आपका कितना है? 776, और ये कितना होगा? 72। अगर आप ध्यान लगाओगे तो सुनो ना, 8 बार थोड़ा पढ़ो ना, 8 दूना 16 के 86 ले, 8 7 56 1 57, इसका मतलब कितना घंटा होगा? 8 घंटा होगा। तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा? बी, 8 घंटा। एकदम राइट, दशमलव में जाने की कोई जरूरत नहीं है, 8 घंटा। समझ रहे हैं? तो इसके बाद जो है आप आइएगा, देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपका कौन सा है। नेक्स्ट आपका जो है ये देखिएगा, ये 47 नंबर, ये जूम किया जा रहा है ताकि आपको बढ़िया से दिखे। ठीक है, ये देखिएगा ये आपका 48 नंबर। कह रहा है कि एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ हुआ, मतलब 2540 रुपया में बेचा गया, 2500 क्या किया गया? 40 रुपया में बेचा गया, ठीक है, किसी वस्तु को, तो लाभ हो जाता है। तो आप मुझे बताओ कि 2500, ये क्या है? 2540 रुपये में बेचा गया तो लाभ हो गया, तो जो लाभ हिस्सा हुआ वो मैं हटा दिया, तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा? सीपी हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 1850 में बेचने पर ये क्या हो जा रहा है? 1850 में बेचने पर, 1850 में बेचने पर
ये 1 सेकंड रुक जाइए, बस अभी हो जाएगा तुरंत। हाँ, ये ऐसे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा और ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना उसमें, बढ़िया। आइएगा, थोड़ा थोड़ा अगर बीच में कहीं दिक्कत होगा तो आप सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है, ये सब थोड़ा इधर उधर हो गया है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं है, आसान सवाल है। सवाल पे फोकस करिएगा, तरीका पे फोकस करिएगा। आइए देखिएगा क्या कह रहा है कि आपका जो है ना सामान को बेचा कितने में है, कैसे बेच दिया है, तो बेचा है 2540 में बेचा है, तो लाभ हो गया। तो x मान लीजिए कि घटाए, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब कह रहा है कि x ये आपका है और 1850 करेंगे और दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये भी सीपी ये भी सीपी। तो x की वैल्यू जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सुनिएगा ना मैं क्या कह रहा हूं, ये ना इसी को x को हम सीपी मान रहे हैं, क्योंकि लाभ हुआ, इतने पर बेचा तो लाभ हुआ। तो अगर आप क्रैमूल हटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने का लाभ हुआ, ठीक है। और यही सीपी में से, ये सीपी है आपका, यही सीपी में से कह रहा है कि 1800 में बेचने पर एसपी घटा देंगे तो जो हानि होगी, कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। x को ना अपने x की तरफ बुलाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये माइनस इस तरफ आएगा ना तो बाबू जुड़ जाएगा। तो जोड़ो तो 0 और 5 4 9 होगा, और 8 5 13 का 3 होगा, और 3 1 4 होगा, 4300 होगा। तो कह रहा है कि x की वैल्यू सीपी क्रैमूल बताओ, देखिए क्रैमूल पूछ रहा है, तो x बराबर 2 से भाग होगा। तो आप जानते हैं 21 दूना 42 और 9 दूना 18, ये आपका कितना हो जाएगा 5, 2195। और 2195 बाबू देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये बच्चा का गलत है, 2195 आपका आंसर है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, 48 तक हो गया है, समझ रहे हैं। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखिए, ऐसे मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। और अभी थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको क्या हो जाए, दिखता रहे, ऐसे यहां से, ठीक है। थोड़ा सा आप जानते हैं कि मैं भी सीखते ही रहता हूं, और जब तक हम लोग रहेंगे, बस 1 मिनट देखिए। तो अब आप उधर देखिए, देखिए समझ में आ रहा है सारा, हाँ एकदम बढ़िया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इधर लगा दीजिए, इधर बाहर। अब ये आइएगा, पेन ले लेता हूं। अब देखिए कह रहा है इसमें कि आपका जो है इसको हल करना है। तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन मेरा आप लॉजिक लगाइएगा तो आपको आसान लगेगा। देखो आपने ये लंगड़ा भिन्न है जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, समझ रहे ना। तो इसको आप चेंज करो, तो 8 5 40 और 3 कितना हो जाएगा 43। तो ये 43 और बटे में कितना हो जाएगा 8, और गुड़े में ये 8 8 64, 1 65 हो जाएगा, और बटे में 8 माइनस ये देखिएगा कितना होगा, 8 3 के 24 1 25, 25 बटे में 8, अगुड़े इसको करेगा तो 25 40 और 5 45 हो जाएगा, 45 बटे में 8। अब देखो, अब इसको कौन कर पाएगा, आप मुझे बताओ एग्जाम में। तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको दिमाग। अगर मान लो, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर मान लो कि ये वाला जो है, मान लो 40 है, ये कितना है 40 है अप्रोक्स में, यहाँ पे देखिए लगभग में दी लिखा है, तो ये वाला आपका 40 है। तो 40 पे टिक लगाओ, मतलब 40 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, गुड़े, ठीक है। और आपका ये वाला देखिए, मान लीजिए कि 64 है, तो 64 करोगे तो कितनी बार में, 8 बार में, तो ये कितना हो गया 40 माइनस ये देखोगे, मान लो कि ये 24 है, तो 24 करोगे तो 3 बार में, गुड़े ये 3 होगा। और ये आप मान लो कितना है कि आपका 48 है, तो ये कितना 6 बार में, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 18, और घटाओगे तो कितना होगा अंतर, इसका अप्रोक्स में जो है आपका कितना आएगा, अप्रोक्स में क्या 22 आएगा, 22। और आप देखिएगा कि सब में कम कम लिए, तो 22 से थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे, तो 22 से ज्यादा इसका रियल एकदम आंसर होगा, आप दशमलव में जा रहा है और आप करेंगे ना तो इसका 26 ही आएगा, एकदम सही बच्चा टिक लगाया है। तो आप इसका एकदम 26 ही आंसर होगा। और आप इसको करने अगर बैठ जाओगे तो मैं लिख के कह रहा हूं कि केवल यही प्रश्न आपका होगा, दूसरा आप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। पहला चीज ये है, तो दिमाग ये भी लगाना है कि जिस सवाल में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको लास्ट में करिए, पहले छोड़ के तुरंत भाग जाइए। पहला चीज तो ये, तो आप कर लिए होंगे क्योंकि ये बच्चा किया, तो आप भी जरूर किए होंगे। तो 26 ही इसका रियल आंसर आ रहा है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अप्रोक्स में उसका आंसर देना था, दशमलव में कुछ कुछ करके जाएगा, और वो 26 ही आपका एकदम रियल आंसर है, आप मिला लीजिएगा। कह रहा है कि एक पुस्तक
क्रय मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए, एक पुस्तक का मूल्य कितना है 100। अगर है कि दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकें, आप मुझे बताओ कि अगर एक पुस्तक का दाम 100 है तो ऐसी 3 रहेगा तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी का मतलब क्रय मूल्य तो हो जाएगा 300। लेकिन उसको बेच कितने दिया 275 में, तीनों को 275 में बेच दिया तो कितने का हानि हुआ, उसको 25 का हानि हुआ, और 25 का हानि हुआ इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। समझ रहे हैं। और कह रहा है कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, सर्वदा परिणाम जो है 9 से विभाज्य होगा। 9 पे टिक लगाइएगा आप, ठीक है। अब ये देखिएगा इसका आंसर 31 का तो 31 रहेगा ही रहेगा, तो 31 आपका इसमें और इसमें तो नहीं है, तो 31 का 31 रह जाएगा दोनों में। तो अब आपके पास 2 आंसर आ गए। अब ये होगा कि ये होगा, क्योंकि आप ऐसे देखो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, इसी में ना 7 अब भागे देना है किससे 16 से, तो पहले दशमलव लगेगा तो यहाँ पे दशमलव ही है, 0 लगाओगे तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, दोनों में 4 है तो 64 करो, कोई बात नहीं एक बार और कर लेंगे तो हो जाएगा 6। अब फिर ये 0 होगा तो 16 3 48, 16 चौके 64, 16 3 48, दशमलव के बाद 4 3 चाहिए, अब दशमलव के बाद 4 3 इसी में है, देखिए दशमलव के बाद 4 और 3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। कह रहा है कि एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि एक ही संख्या शून्य को छोड़ के अंश में और हर में गुणा कर, जैसे देखिए 2/3 है ना, इसको ना यही रखना है तो इसको 5 या बटे 5 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, देखिए वही अंश और हर में एक ही चीज से गुणा कर देंगे तो आपका वही का वही भिन्न रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आइएगा यहाँ पर कह रहा है कि 30 केजी मिठाई से 2/3 किग्रा भार के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आप देखिए 30 केजी मिठाई है, पैकेट बनाना है 2/3 का, तो 3 उड़ के ऊपर चल जाएगा और ये कटेगा तो 15, ये 3 ऊपर जाएगा तो 15 3 45 बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ये लड़का टिक नहीं लगा है लेकिन ये डी होगा। भाग देना है भाई, बस नॉर्मल भाग देना है 2/3, 30 में 2/3 से भाग देना है, समझ रहे हैं। अब आइएगा ये देखिएगा ये क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है ये, देखिए 4 यहाँ पे थोड़ा सा इस पे टाइम दूंगा और सब सवाल पे अगर कोई होगा तो कम टाइम दूंगा, इस पे आप समझ लीजिए 4 3 4392, अब बटे में भागा का मतलब बटे 3.66, ये बराबर कह रहा है कि किसके 1200 के। मैं एक काम कर रहा हूं, इस दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, कहेंगे कि आप इस दशमलव को अगर हटाना है तो आप कहेंगे कि 100 से गुणा कर दो, लेकिन यहां 100 से गुणा करोगे तो आपको ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या होगा 4 3 9 2 और 00, अब बटे में ये 0.3 गायब हो जाएगा, 3 6 6, अब बराबर में तो 1200 दे रखा है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा तो आप उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, 12। तो अब देखिए क्या आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 और 3 9.2, अब बटे में कितना है 36.6, तो किसके ये बराबर है। सुनिएगा आप जरूर पढ़े होंगे कि जब अंश और हर में दशमलव सेम स्थान पर रहता है तो अपने आप पे दशमलव उड़ जाता है, अपने आप दशमलव से दशमलव कट जाता है। तो ये क्या बच गया, अगर इसमें देखोगे तो यही है, इसका वैल्यू कितना है 12, तो आपका आंसर कितना होगा 12 पे टिक लगा के आप आगे निकल सकते हैं। देखिए बच्चा भी टिक लगाया है 12 पर, ठीक है। तो अब आइएगा नेक्स्ट, इधर वाली चीजें मैं मिटा देता हूं ताकि यहीं पे करूंगा। अब आइएगा आपका कौन सा है 56 नंबर, 56 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 616 है, 616 है, ठीक है 616 दे रखा है आयत का क्षेत्रफल। आयत जानते हैं ना कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, और दोनों विकर्ण बराबर और चारों एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए तभी वो आयत होगा, नहीं तो आयत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि 616 है और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि L इंटू क्या होता है B, और L इंटू B मतलब 616, ठीक है। इसकी चौड़ाई पहले से दे रखी है, यानी L इंटू B मतलब 22 दे रखा है, तो B रख दिया और ये 616 है, तो L बराबर कितना होगा, तो ये देखिएगा 616 अब बटे में कितना 22, तो L बराबर 22 तिया 66 नहीं 22 दूनी आपका 44 होगा, 44 हो गया और आपका कितना बचेगा यहाँ पर 44 घटाएंगे तो 7 6 76, 176, तो 22 8 176, यानी L की वैल्यू लंबाई आपका निकल गया 76 मीटर है या सेंटीमीटर जो भी है, मीटर में दे रखा है,
कह रहा है कि इसके चारों ओर, ये जो आयताकार पार्ट है इसके चारों ओर घेरना है। तो घेरने का जब भी मतलब होगा ना, तब भी जब जब घेरने का कहेगा तब तब परिमाप निकालेंगे। और परिमाप क्या होता है आयत का? 2l प्लस बी, समझ रहे हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। और कितने के? 7.5 रुपए से घेरना है, 7.5 रुपए के भाव से। तो पहले आप परिमाप निकाल लो। तो 2 गुणे एल हमारे पास कितना है? तो 22 पहले से दे रखा है, नहीं निकला है। और ये आपका कितना है? 28 है। इधर उधर थोड़ा हो गया है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बी हो गया ये एल, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिएगा 0 हो जाएगा, यानी 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 गुना ये कितना हो जाएगा? 100। और इसी लंबाई को, यानी इसी को घेरने के लिए 1 मीटर जब जब घेर रहा है तब तब 7.5 रुपए लग रहा है। तो 100 मीटर घेरेगा तो 7.5 से गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट 750 रुपया ही, 750 रुपया होगा, 750। तो देखिएगा 750 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में। देखिए 750 है ये, समझ रहे हैं? ये बड़ा नहीं है, बस ये समझाने लगा इसलिए बड़ा आपको लग रहा है। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट देखिए, अगर कोई सवाल का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइएगा, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के समान है। वर्ग आपका आप जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी। तो ये देखिएगा ये 4a हो जाएगा इसका परिमाप, और इसका परिमाप क्या होगा? 2l प्लस बी, अभी बताया मैंने। और कह रहा है कि जिसकी लंबाई आयत के परिमाप के समान है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 11, यानी आयत का दे रखा है। तो यहाँ से 2 और ये आपका 17 है और ये आपका 11 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 गुणे 8 और ये कितना हो जाएगा? 2, 28 हो जाएगा। 8 और ये 1 1 2, 28 हो जाएगा। और ये कितना है? 4a। तो a बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका ऐसे कटेगा 7 बार में, तो 7 दूना 14। अब पूछा क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो जब वर्ग का भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196 होता है। मैं आपको शुरू में जब पहला वीडियो बनाया था तो बोला था कम से कम 20 तक आप वर्ग याद कर लीजिए। वर्ग का एको क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वर्ग तो आ गया ना। ये सब कैलकुलेशन के पार्ट है। तो आप 196 पे टिक लगा के आगे निकल जाएंगे, समझ रहे हैं? देखिएगा ये आपका कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। ये वाला सवाल जो है आपका a की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से आप इसको हल करेंगे तो b की वैल्यू निकलेगा, और b की वैल्यू निकलेगा तो यही आपका आंसर एकदम 100% होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आइएगा मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। आइएगा देखिएगा कैसे होगा। यहां से आप देखिएगा कह रहा है कि a प्लस बी क्या है? क्या दे रखा है पहले से? a प्लस 10 है, 10। अब बटे में कितना है? b। अब बराबर है कि माइनस है? माइनस है। तो यहां से जो है ऐसे देखिए माइनस हो गया। अब आप आइएगा क्या दिया है? a बटे में b, a बटे में b। अब बराबर में कितना है? 10/7 है, ऐसे है। और कह रहा है b का जो है आपका, तो ये 58 का आप करोगे ना तो देखिए एकदम 100% यही आएगा, इसमें कुछ नहीं है। आप सुनो क्या करना है, जहां जहां a है ना वहां b-3 रखो, जहां जहां a है वहां b-3 रखो, एकदम आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है। अब यहां पर देखिएगा कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 960 से बनी है। तो 9 और 6 और 0 से तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन सकती है, और छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकती है? ये इसका गुणा करो तो ये देखो 0 और 9 छक्का 54। पहले तो 0 आएगा, 9 छक्का 54, लास्ट में 40 होना चाहिए, और लास्ट में 40 ऑप्शन नंबर केवल सी में है। लास्ट में 40 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये 60 पे आइएगा। कह रहा है कि यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं लिखते हैं, ये लास्ट आपका सवाल है मैथ का। कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आएगा? तो आप सुनो ना, ऐसे करो 90 तक 9 कितना आएगा? तो 90 तक आप देखोगे ना तो आपका 10 बार हो जाएगा, और 10 और आपका इसमें 90 वाले में कितना हो जाएगा? तो 9, क्योंकि 91 92 93 सब में 9 है, तो 9 तो ये हो गया। तो 9 1 10, और आपका कितना हो जाएगा टोटल? आपका सुनिएगा, आपका देखिएगा आंसर आपका 20 होगा। 20 एकदम राइट आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि कैसे कर दिए सर,
तो सुनिएगा ऐसे लिखना 9, फिर कितना होगा 19 होगा, फिर कितना होगा 19 होगा, 29 होगा, 39 होगा, 49 होगा, 59 होगा, 69 होगा, 79 होगा और 89 होगा। और यहाँ पे देखिए 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और ये रहा 99। अब इसमें 9 ढूंढना है कि 9 कितना है इसमें। कोई सामान्य बात है, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आप किस पे टिक लगाएंगे 20। तो ये है। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद जो आपका पार्ट है वो हिंदी वाला है। तो हिंदी वाले पार्ट के लिए कोई सॉल्यूशन तो विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी आपको पढ़ना है और कहानी पढ़ के आपको जो है आंसर ढूंढ लेना है। समझ रहे हैं? तो आपका जो है ये वीडियो यहीं तक हम लोग रखेंगे, ठीक है सर? ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बल लगाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही करा दिया जाए। ओके, कोई बात नहीं, आइएगा देखिए, आइए हिंदी भी देखते हैं हम लोग कितना बढ़िया बढ़िया। देखिए ये आपके पास एक कहानी है, इस कहानी को आपको पढ़ना है। मैं कह रहा हूं कि आपने कहानी पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ लीजिए, पहले ना आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, फायदा होगा। जैसे जैसे कहानी आप पढ़ेंगे तैसे तैसे आपको समझ में आएगा कि क्या है आंसर, हमको देना क्या चीज का है। समझ रहे हैं ना? देखिए तो ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ना ही है। ठीक है। अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन पढ़िए, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे। अब ये जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि देखिए अपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। तो वो कौन थे? तो हाँ यहाँ पे आएगा, वो पर्यावरण के बारे में बहुत चिंतित रहते थे और वो सामाजिक करता थे। तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो इसमें तो नहीं दिया, तो पर्यावरण पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट में क्या है, उनका गांव घिरा हुआ था। तो उनका गांव क्या चीज से घिरा हुआ था? तो उनका जन्म जो है उत्तराखंड के गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ी और हरे भरे, ऊंची पहाड़ी नहीं दिया तो हरे भरे। ये बच्चा भी टिक लगाया है, ये आसान होता है, हिंदी कहानी पढ़ के उसमें से टिक लगाना है। अब सुनिएगा, वनों की कटाई के परिणाम आने लगी। क्या आने लगी भाई? तो इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वन जो है मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल सामान बनाने वाले अनेक कंपनियां, खेल के सामान बनाने वाले और सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू होगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के विनाशकारी बाढ़ होने लगा। तो आपकी सही लगा है बच्चा। अब देखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है, तो वो व्यक्ति है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिएगा हिंदी भी आपको इतना बेहतरीन मैं पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि सर को हिंदी ही पढ़ाना चाहिए। तो ये भाई सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? व्यक्तिवाचक, कोई समूह थोड़े नहीं है, वो स्वयं एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक। अब कह रहा है कि मूल्यवान का मतलब होता है आपका कीमती, समझ रहे हैं ना? बहुमूल्य मतलब कि एकदम कीमती हो। तो इसका पर्यायवाची, अब पर्यायवाची का मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब ये होगा मूल्यवान है। तो मूल्यवान का मतलब देखिए लड़का गलती लगा दिया है, अमूल्य कर दिया। अच्छा सुनिएगा, पर्यायवाची का मतलब सिनोनिम्स, समझ रहे ना? सेम वही अर्थ निकलना चाहिए। वो होता है ना विलोम शब्द, मैंने गलत बोल दिया, अपोजिट होता है। सिनोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची, मतलब सेम वही का वही। तो सुनिएगा, तो वो ये एकदम सही आंसर बच्चा लगा है, मुझे लगा गलती लगा है, और जल्दी में हो सकता है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स का मतलब जो सेम अर्थ देते हो, जो ये अर्थ है वही अर्थ हो। तो ये वाला आपका क्या होगा? कीमती, अनमोल है। नहीं बोलते हैं कि मेरे 2 अनमोल रतन, अनमोल मतलब एकदम कीमती। समझिए, अब ये कहानी आपके पास है, विनम्रता एक महान है। क्या है? तो कह रहा है कि विनम्रता एक महान सद्गुण है। तो गुण नहीं दिया है, तो सद्गुण नहीं दिया है, तो गुण पे आप टिक लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? खाने वाला गुड़ चीनी मत समझिएगा, ये हैबिट्स की बात हो रही है। कह रहा है कि विनम्रता का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय है मतलब उसका क्या अर्थ है? तो विनम्रता देखिए इसमें दिया होगा, इसका अभिप्राय यह है कि विनम्र, कोमल और सुशील होना। ठीक है, तो इसका दयाहीन,
सविनय होना और अक्कड़ होना, क्रूर होना। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। ये लड़का देखिए यहाँ टिक लगा है। तो देखिए इसका दिया है कि विनम्र का मतलब शांत स्वभाव, सरल स्वभाव का होना चाहिए, एक मतलब जेंटलमैन, सज्जन पुरुष होना चाहिए। कोमल, कोमल का मतलब मुलायम, असुशील होना चाहिए। लेकिन वो जो है आपका क्या कर रहा है, सविनय इसमें आपका होगा। अब विनम्र व्यक्ति से सीखता है दूसरों के अनुभव। विनम्र व्यक्ति कैसे सीखता है? तो यह जो है स्वयं नियंत्रण रखता है, गुणवत्ता। ऐसे व्यक्ति जिद्दी, दूसरे की सलाह, उनको अनुभव से सीखता है। कह रहा है कि ये किससे सीखता है? तो दूसरों के अनुभव से सीखता है। ये आपका आंसर होगा। घमंडी किसका? पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब है फिर यही वाला सिनोनिम्स, सेम अर्थ होना चाहिए। तो घमंडी का मतलब है अक्कड़, अक्कड़ होना चाहिए, विनम्र नहीं होना चाहिए। घमंडी का मतलब कि वो बेकार आदमी हो, खराब आदमी हो, मतलब घमंड करता हो, तो इसमें अकड़पन आ जाती है। तो ये आपका इसका पर्यायवाची क्या होगा? अक्कड़ होगा। अब देखिए जिद्दी, जानते हैं ना जिद्दी, जिद्दी जो है आपका, जिद्दी का विलोम पूछ रहा है। तो जिद्दी का मतलब विनम्र हो जाएगा, जिद नहीं करेगा, मान जाएगा आराम से। तो आप क्या करेंगे, मतलब जिद जो कर लेता है वो किसी की बात नहीं मानता। तो ये आप क्या करेगा, इसका उल्टा ढूंढना है तो वो सहमत वाला व्यक्ति होगा। जिद्दी का उल्टा क्या होगा? सहमत होगा। तो ये आपका 70 हो गया। अब ऐसे अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका लास्ट वाला पार्ट, आपका अगला वाला एक बार और करेंगे तब जाके जी। अब आइएगा, ध्यान लगाइएगा, यहां से ऐसे करके थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा अगर बड़ा हो जाएगा तो आप बताइएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये रहा आपका जिद्दी का क्या होगा, आपने बताया अभी। अब सुनिएगा, कहानी पढ़िए। कहानी से पहले मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कहानी में कहां से आंसर हमको निकालना है। धन्यवाद का अर्थ है कि हम, अब ढूंढिए इसमें महान सद्गुण क्या है? अपने, अपनी मतलब जो भी है, में भी कोई क्या कह रहा है कि कृतज्ञ हो सकता है। अब यहाँ पे आइए, ज्यादा मत पढ़िए। धन्यवाद का तो कह रहा है कि कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। एक अनुभूति है, यह एक अनुभूति है जिसके कारण हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। तो कह रहा है कि हम प्रत्येक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। तो धन्यवाद का इसमें ना उच्च, उदास, दुखी कुछ नहीं। तो आपका किससे मैच कर दिया? सॉरी, ये आपका पेन लेना पड़ेगा ना। आइएगा, देखते हैं अब। ये जो है 70 तक हुआ। 71 में देखिए, ये जो है आपके पास कहानी होगी, आपके पास पेपर होगा, कहानी पढ़ के जो है आप देखिएगा। देखिए ये कह रहा है कि धन्यवाद का अर्थ क्या होगा? तो धन्यवाद इसमें जो है उच्च, उदास ये सब नहीं दिया है, तो आपका अर्थ क्या होगा? कृतज्ञ होगा। समझ रहे हैं? महान सद्गुण क्या है? तो महान सद्गुण जो है आपका कृतज्ञता है। समझ रहे हैं ना? कृतज्ञता प्रदर्शन करना है, क्योंकि ये चैप्टर ही विचारों और कृतज्ञता से संबंधित है। कह रहा ये जो आपका अनुच्छेद ये दिया है, जो भी बातें बोला गया है, कह रहा कि अपने या अपनी कर्तव्यों, है ना, कर्तव्यों में भी कह रहा कर्तव्यों कृतज्ञ होना चाहिए। ये कर्तव्यों नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज में, विचारों में भी कृतज्ञ हो सकता है। समझ रहे ना? ये विचार, ये लड़का जो भी लगाए गलत लगाए। सहायक शब्द है, सहायक आप जानते हैं कि विशेषण शब्द है। समझ रहे हैं? ये सब फेमस वर्ड है, आपको विशेषण में आपने को पढ़ाया गया होगा। सहायक क्या है? विशेषण है। कह रहा है कि सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का मतलब बढ़िया गुण वाला आदमी, बढ़िया गुण। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है गद्यांश आपको दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि लंबे समय पहले से पढ़ रखा, ठीक है, आप भी पढ़ लीजिएगा। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा क्या चीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो हाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप टीवी देखोगे तो आप बड़े थे छोटे हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बाकी जो ये कहानी दी गई है उसमें सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, केवल ऊंचाई पर नहीं पड़ेगा। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? व्यक्ति से है, मानस से, यानी मनुष्य से है। टीवी देखने पर प्रभाव क्या चीज पर पड़ता है? तो ये नजदीक से देखेंगे तो प्रभाव, नजदीक से ज्यादा टीवी देखेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। ढीला का मतलब होता है धीरा। अभी क्या है? हानिकारक का विलोम पूछ रहा है, तो हानिकारक का विलोम उल्टा होगा उपयोगी। समझ रहे हैं? तो ये क्लास 6 का पेपर था, पूरा फुल डिटेल में आपका एक्सप्लेनेशन हुआ है। इसके बाद आप चैनल से जुड़े रहिए, और क्लास 9 का जैसे ही आपका 10 तारीख को, 10 फरवरी को ये एग्जाम होगा, तुरंत सबसे फास्ट मेरा ही चैनल आपको सोल्यूशन देगा। और फुल डिटेल में उसका सोल्यूशन के लिए हम लोग 2-4-5 दिन बात करेंगे।
पहले क्वेश्चंस को हम लोग मिलाएंगे। तो जो लोग 9th वाले बच्चे हैं आप उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।